एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे गणेश के बारे में और हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने क्वेश्चन सबसे पहले ग्रोक से क्या पूछा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि गणेश के बारे में शॉर्ट में जानकारी दें, तो उसने जवाब दिया आप शब्दों पर ध्यान रखना क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गणेश हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता हैं जिन्हें विघ्नकर्ता अर्थात बाधा दूर करने वाला और बुद्धि का देवता माना जाता है। तो यदि आप गणेश जी के भक्त हैं तो इनको बुद्धि का देवता माना जाता है और इसी वीडियो में हम बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखेंगे रेशनल थिंकिंग के माध्यम से। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी विशेषता गजानन अर्थात हाथी का सिर, बड़ा पेट और एक दांत। गणेश चतुर्थी उनका प्रमुख पर्व है। वे मंगलकारी और किसी भी कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है और उनकी सवारी मूषक अर्थात चूहा है। तो आप की पॉइंट ध्यान देना, बुद्धि का देवता और हाथी का सिर, बड़ा पेट और चूहे की सवारी। तो अब हमने दूसरा प्रश्न यही पूछा, आगे क्या पूछा, क्या यह संभव है हाथी का सिर बड़ा पेट मतलब वैज्ञानिक तौर से संभव है? केवल वैज्ञानिक तौर पर जवाब देना मतलब साइंस के दृष्टिकोण से जवाब देना। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में तो साइंस है, विज्ञान ही विज्ञान पड़ा हुआ है, और कुछ लोग तो यह भी बोलते हैं कि यह तो पहली प्लास्टिक सर्जरी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणेश की छवि हाथी का सिर, बड़ा पेट और मानव शरीर जैविक रूप से संभव नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। अब हम देख लेते हैं कैसे नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं दिया, इसका तर्क भी दिया है। तो हाथी का सिर और मानव शरीर, मानव और हाथी की शारीरिक संरचना और आनुवांशिक संरचना पूरी तरह भिन्न है, मतलब कि इनकी जो पूरी संरचना है अलग है। हाथी का सिर जो लगभग 50 से 100 किलो का होता है, कितना होता है? 50 से 100 किलो का। मानव गर्दन की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए असमर्थनीय है। मानव रीढ़ और मस्तिष्क का तंत्र भी इतने बड़े और भिन्न सिर को संभाल नहीं सकता। इसके अलावा मस्तिष्क और तंत्र का एकीकरण असंभव है क्योंकि दोनों प्रजातियों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असंगत हैं, अलग हैं। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इसको साइंटिफिक तौर से संभव नहीं है, क्योंकि साइज भी बड़ा है। अब सोचो 50 से 100 किलो। आगे बड़ा पेट, तो चलो मान लेते हैं कि इंसान का बड़ा पेट होता है। तो बड़ा पेट मानव शरीर में संभव है, लेकिन यह आमतौर पर मोटापे या चिकित्सीय स्थिति जैसे एस्टाइस का परिणाम होता है। गणेश की छवि में बड़ा पेट प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह असामान्य विशेषता नहीं है और सामान्य मानव शरीर विज्ञान में फिट हो सकता है। तो इतना बड़ा पेट चलो मान लिया, लेकिन जैविक असंभवता, मानव और हाथी के डीएनए में भारी अंतर होता है। आप दिमाग लगाइए कि इंसान का जो ब्लड होता है वह एक साथ नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए भी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो सोचो किसी इंसान और हाथी को कैसे जोड़ सकते हैं? किसी भी प्रजाति के सिर को दूसरी प्रजाति शरीर का प्रत्यारोपण करना आधुनिक विज्ञान में असंभव है, क्योंकि ऊतक स्वीकृति अर्थात टिश्यू रिजेक्शन, रक्त संचार और न्यूरोलॉजिकल असंगति जैसी समस्याएं होती हैं। फिर मैंने और पूछा, ठीक है, अब मान लिया कि असंभव है, लेकिन चूहे पर कोई भारी भरकम आदि मानव मतलब गणेश कैसे सवारी हो सकती है?
ठीक है, ये सवाल है। तो क्या बोल रहा है, और आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप सोचो का हाथी का सिर, चलो मान लिया हाथी का सिर 50 से 100 किलो का है और छोटा सा चूहा है, उसकी सवारी कैसे कर सकता है? तो क्या बोला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम मान लें कि गणेश जैसा कोई भारी भरकम प्राणी हाथी का सिर मानव शरीर वाला असंभव है, तो भी एक चूहे पर उसकी सवारी करना भौतिक रूप से असंभव। एक बार मान भी लें, ठीक है, वह भी असंभव है, लेकिन चूहे की सवारी करना भी असंभव बताया गया है। कारण देख लेते हैं। तो जैसे कि वजन और आकार का अंतर, एक चूहा जैसे मूसक का वजन 20 से 50 ग्राम होता है, उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है पूंछ सहित। दूसरी ओर गणेश जैसा प्राणी जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर मानव जैसा हो, उसका वजन कम से कम 100-200 किलोग्राम या अधिक होगा ही। तो भौतिकी के नियम अनुसार, जो फिजिक्स का नियम है, इतना वजन चूहे की हड्डियों और मांसपेशियों पर असहनीय दबाव डालेगा, जिसे चूहा कुचल जाएगा, उसकी चटनी बन जाएगी। सोचो कि 100-200 किलो और 20-50, मतलब आप सोच सकते हो किस प्रकार से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, संरचनात्मक असमर्थता। चूहे का कंकाल और मांसपेशियां इतने कमजोर हैं कि वे 1 किलो से अधिक वजन भी नहीं उठा सकते, मतलब 1 किलो से अधिक वजन नहीं उठा सकते। गणेश जैसे प्राणी का वजन चूहे की वहन क्षमता से लाखों गुना अधिक है। यह भौतिक रूप से असंभव है कि चूहा इतने बड़े प्राणी को ले जा सके। तो पहले तो कि हाथी का सिर जोड़ना वो असंभव है, और चलो मान भी लिया, फिर भी यह असंभव प्रतीत होता है चूहे के सेंस में कि चूहे की सवारी करेगा। एक और मान लेते हैं कि गति का संतुलन। चूहे की गति और संतुलन छोटे हल्के शरीर के लिए अनुकूलित है। इतने भारी प्राणी को ले जाने पर चूहा ना तो चल सकता है, ना ही संतुलन बना सकता है। यह गति और गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि वैज्ञानिक रूप से चूहा गणेश जैसी भारी भरकम प्राणी की सवारी नहीं कर सकता, क्योंकि वजन, आकार, भौतिक संरचना का अंतर इसे पूरी तरह असंभव बनाता है। गणेश को हमने शुरुआत में क्या बोला, बुद्धि का देवता। तो यदि बुद्धि का देवता है तो आप बुद्धि अपनी लगाइए और अपने थॉट्स हमें बताइए। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।